जिला परिषद के चुनावों के बाद प्रदेश में एक ओर जहां जीते हुए लोग खुशी मना रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर कैथल जिले के सजूमा गांव में मातम पसरा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे गांव की साफ सुथरी गलियां ईंट और पत्थरों से भरी पड़ी है। यहां तक कि गांव में झगड़े की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे कलायत के एसएचओ की गाड़ी पर भी हमला किया गया और बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान बचाकर वहां से निकले। इस पूरे विवाद में गांव के दर्जन भर लोग घायल हो गए और पूरे गांव में तोड़फोड़ भी हुई। अब जरा बात कर लेते हैं कि जिला परिषद के नतीजों वाली रात ऐसा क्या हुआ कि सजूमा गांव की गलियां जंग का मैदान बन गई। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा है जिला परिषद के नतीजों के बाद गांव में निकाले गए एक विजय जुलूस से। स्क्रीन पर आपको गाड़ियों और ट्रैक्टरों में लोग नजर आ रहे होंगे जो गांव के बीचों बीच जीत का जुलूस निकाल रहे हैं। वीडियो में गाना कौन सा बज रहा है, अब जरा उसके बोल भी सुन लीजिए। अब आपको समझ आ गया होगा कि गांव के बीचों बीच जीत का जुलूस निकाल रहे ये लोग जाट समुदाय से आते हैं। दरअसल सजूमा गांव में सैनी समुदाय से आने वाले एक व्यक्ति ने सरपंची का चुनाव जीत लिया। उसके बाद ब्लॉक समिति और जिला परिषद में जो उम्मीदवार जीते उनको जाट समुदाय का समर्थन था। जैसे ही जाट समुदाय के समर्थन वाले उम्मीदवारों की जीत हुई तो जाट समुदाय की ओर से इस तरह के उकसाने वाले गानों के साथ गांव के बीचों बीच विजय जुलूस निकाला गया। इस विजय जुलूस के बाद गांव का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया और शाम होते होते दोनों समुदायों के बीच भयंकर टकराव हुआ, जिसकी गवाही ईंट पत्थरों से ढकी पड़ी गांव की ये गलियां बखूबी दे रही है। दोनों पक्षों के बीच हुए इस भयंकर टकराव में दर्जन भर लोग घायल हो गए और गांव में भी भारी तोड़फोड़ हुई। करीब 2 घंटों तक गांव में हालात बेहद तनावपूर्ण बने रहे। बीच बचाव करने गए कलायत थाना एसएचओ बलदेव सिंह मलिक की गाड़ी पर भी हमला हुआ, जिसके बाद कैथल के एसपी मकसूद अहमद रात करीब 7:45 बजे भारी पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे और स्थिति को काबू किया। फिलहाल इस पूरे मामले में कुल 3 एफआईआर दर्ज की गई है, एक जाट समुदाय की ओर से, एक सैनी समुदाय की ओर से और तीसरी कलायत एसएचओ बलदेव सिंह मलिक ने खुद पर हुए हमले को लेकर दर्ज करवाई है। साथ ही इस पूरे विवाद की जांच को लेकर कैथल पुलिस ने एक एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का भी गठन किया है जो मामले की आगे जांच करेगी। फिलहाल पुलिस ने गांव के 21 लोगों को हिरासत में लिया हुआ है और गांव के लोग भी एसपी ऑफिस पहुंचकर मामले को सुलझाने में जुटे हैं। जो परसों शाम को जो विवाद हुआ था चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद में और आपस में 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था और पुलिस पर भी हमला हुआ था, उस संबंध में हमने मुकदमा जो है पुलिस की तरफ से उसी दिन दर्ज कर दिया गया था, जिसमें कि 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे कार्रवाई चल रही है। उसके बाद में दोनों पक्षों की तरफ से अभी हमें कल एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसपे एक मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे भी अगर कोई भी जो घायल हैं या पीड़ित हैं उनकी तरफ से कोई भी शिकायत आएगी तो उसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फिलहाल आज दोनों पक्षों के लोग अलग अलग अपने अपने पक्ष की तरफ से अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपायुक्त महोदया से और मुझसे मिलने के लिए आए थे। हमारी उनके साथ दोनों पक्षों के साथ में मीटिंग हुई। दोनों पक्षों से हमने यही अपील करी है कि शांति बहाल की जाए, गांव में आपस में जो है शांति कायम की जाए, आपस में बैठ करके बातचीत के थ्रू उस मामले को सुलझाने की कोशिश की जाए। बाकी जो है पुलिस की कार्रवाई जो है वो जारी है, पहले भी हमने जो की है, आगे भी अगर मुकदमों में जिनमें मुकदमे दर्ज हुए हैं उनमें जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। हमने इसके मुकदमों की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन कर दिया है, जिसमें कि जांच जो है वो डीएसपी गुला सुनील जी हैं, वो उनके नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें एसएचओ सदर इंस्पेक्टर रोहताश और सब इंस्पेक्टर रामवीर इसके सदस्य हैं। वो जितने भी 3 अभी मुकदमे दर्ज हुए हैं और आगे जो भी मुकदमे इस सजूमा विवाद से जुड़े हुए जो भी दर्ज होंगे उन सबकी जाँच एसआईटी द्वारा की जाएगी। तो बतौर जिला पुलिस अधीक्षक क्या कुछ सर अपील करना चाहेंगे गाँव वासियों से कि भाईचारा बना के रखें? देखिए, मेरी सजूमा गाँव वासियों से यही अपील है कि भाई जो इतना बड़ा झगड़ा हुआ है उसको जहाँ तक हो सके कोशिश करें कि आपस में शांति बनाए रखें और बैठ कर के मामले को निपटाने की कोशिश करें। हमारी प्रशासन की भी यही कोशिश है कि हम दोनों पक्षों को एक साथ बैठा करके एक मंच पे ला करके उनका आपस में समझौता करवाएं, उनकी बातचीत करवाएं, बातचीत के माध्यम से इस मामले को सुलझाएं। तो फिलहाल सर क्या कुछ माहौल है और कितनी फोर्स सर वहाँ पे लगाई गई? फिलहाल गाँव में वैसे शांति है और हमने फोर्स लगा रखी है। हाँ, दोनों पक्ष जो है अभी आपसी तो थोड़ा सा मनमुटाव है तो तनाव थोड़ा सा स्वाभाविक है, लेकिन हमारी कोशिश है कि उस तनाव को भी जल्द से जल्द खत्म किया जाए। और हमने अभी फोर्स जो है लगा रखी है वहाँ पे इंस्पेक्टर के नेतृत्व में। हमारे 50 मुलाजिम दिन में और 50 मुलाजिम रात में वहाँ पे तैनात हैं और आगे जैसा भी आवश्यकता अनुसार हम पुलिस फोर्स तैनात की। प्रदेश में कई गांवों के चुनावी परिणाम हमें समाज में भाईचारा बनाने का संदेश भी देते हैं। उदाहरण के तौर पर हिसार जिले के जाट बाहुल्य मिर्चपुर गांव को ले सकते हैं, जहां कभी भयानक जातीय संघर्ष देखने को मिला था, मगर इस बार के पंचायती चुनाव में वहां एससी समुदाय से आने वाली महिला सरपंच बनी है। तो हमारे समाज में एक तरफ सजूमा गांव का उदाहरण है तो दूसरी तरफ जातीय संघर्ष से उभरकर भाईचारे का संदेश देने वाले मिर्चपुर का। अब तय जनता को करना है कि वो कौन सा उदाहरण अपनाना चाहती है। कैथल से हरियाणा तक के लिए वीरेंद्र पुरी की रिपोर्ट।